सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम डेटा टाइप के प्रैक्टिकल थोड़े देखेंगे। लाइक प्रीवियस लेक्चर में हमने पाइथन के अंदर डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से डेटा टाइप्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं। लाइक इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, उसके अलावा भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं लाइक लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एक्ट। तो उस डेटा टाइप्स को आज हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। लाइक उसे डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और उसे प्रिंट कैसे करवाते हैं। जस्ट सिंपली हमें कुछ वेरिएबल के अंदर उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे और सिंपली जस्ट उसे प्लेस पेश करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम डेटा टाइप का थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे। नहीं, तो आज के इस सेशन में मैं कुछ डेटा टाइप के नाम लिख रहा हूँ, उसके उस डेटा टाइप के हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो गाइस, हमने ये डेटा टाइप के बारे में जब पढ़ा था तब हमने इतने डेटा टाइप हमें देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल और सेट, इतने डेटा टाइप आज हम देखेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक नंबर करके एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 10 इनपुट दिया, और माई नंबर करके एक दूसरा वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने 10.5 इनपुट किया। तो ये जो 10.5 वो तो फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट ही दिख रहा है, और ये 10 दिख रहा है। बट पाइथन को कैसे पता चलता कि ये इंटीजर फ्लोट है? तो उसके लिए हम इस वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और उसका डेटा टाइप भी हम प्रिंट कर, लाइक कि वो कुछ टाइप की वैल्यू है। तो वो कैसे करते हैं आज हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करके एक वेरिएबल ले लिया। लाइक वेरिएबल नहीं, सॉरी, मैं मिस्टेक, प्रिंट करके एक से मैंने ये नाम का जो वेरिएबल है उसे मैंने प्रिंट करा, और एक टाइप फंक्शन का यूज़ किया। उसके अंदर मैंने नम करके वेरिएबल आर्गुमेंट पास कर दिया। ये टाइप क्या है? तो ये टाइप का नाम का जो फंक्शन है, ये जो मेरा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप प्रिंट करेगा। अब जब मैं इसे रन करूँगा तब ये रन होगा, और इसने मुझे आउटपुट दिया। मेरा फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी 10 और दूसरे के 10.5, तो उसने जो प्रिंट किया 10 और 10.5, और उसका डेटा टाइप उसने प्रिंट किया। लाइक फर्स्ट वैल्यू जो थी वो इंटीजर थी और सेकंड वैल्यू फ्लोट थी। तो डेटा टाइप इंटीजर, फ्लोट वैल्यू लाइक इस तरीके से डिक्लेयर होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, वो कैसे डिक्लेरेशन करते हैं हम वो देखेंगे सिंपली। पहले कॉम्प्लेक्स को डिक्लेयर करते हैं। तो गाइस, जब भी मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप इंटीजर और एक कैरेक्टर ऐड कर सकते हो। लाइक वो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए हम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक माई कॉम्प्लेक्स करके वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैंने एक वैल्यू इनपुट कर दी थी प्लस 2.6। अब जब मैंने इसकी वैल्यू, मुझे पता है मैंने इसके अंदर क्या डाला है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का वैल्यू डेटा मैंने डाला। तो जब मैंने प्रिंट करूंगा तो ये तो सिंपली जैसे यही प्रिंट कर देगा 3.2, बट मुझे ये चेक करवाना था कि इसके ये किस डेटा टाइप का है। इसलिए मैंने टाइप करके एक फंक्शन था उसका मैंने यूज़ किया, जिससे मैं उस डेटा का डेटा टाइप फाइंड कर सकूँ। तो इसने यहाँ पे मुझे प्रिंट भी कर दिया कॉम्प्लेक्स। वैसे हम स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट का एक वैल्यू ले, लाइक उस डेटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट करके उसे भी सेम वे में प्रिंट करवाएंगे, और उसका डेटा टाइप भी चेक करेंगे। आज के इस सेशन में हम सिर्फ इतना ही, लाइक डेटा टाइप जो भी हमने पढ़े थे
उसके स्ट्रक्चर लाइक उसे किस वे में स्टोर करवाना है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे आज। तो हमने इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स तो कर दिया। अब स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपको दो लाइक तीन वे में आप डिक्लेयर कर सकते हो, सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन। ट्रिपल कोटेशन जब तभी हम यूज़ करें जब हमें मल्टीपल स्ट्रिंग लाइक पैराग्राफ है, मल्टीपल स्ट्रिंग्स का हमें स्ट्रिंग्स यूज़ करने हैं तब हम ट्रिपल कोटेशन यूज़ करें, बाकी जस्ट नॉर्मली हम वन और टू कोटेशन ही यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, मैं एक लेता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू जिसमें हम सिंगल कोटेशन के अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे और फिर उसे प्रिंट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग करके मतलब एक माई स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दी थी, इसी से पाइथन ट्यूटोरियल। तो जब मैं ऐसे रन करूँगा तो ये प्रिंट होगा और उससे डेटा टाइप प्रिंट होगा इस तरीके से। अब लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी का हमने जब देखा था तो ये तीनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। ये मैंने हमने प्रैक्टिकली भी देखा था। लिस्ट जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में डिक्लेयर होता है, टपल है वो राउंड ब्रैकेट में डिक्लेयर होता है, और जो डिक्शनरी है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लाइक कर्ली ब्रेसिस में डिक्लेयर होता है। अब डिक्शनरी और सेट दोनों कर्ली ब्रेसिस में डिक्लेयर होते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि डिक्शनरी जो है वो की वैल्यू पेयर में डिक्लेयर होता है, और सेट जो है वो की वैल्यू पेयर में नहीं, वो असेंडिंग लाइक इंक्रीमेंटल ऑर्डर में यूज होता है। उसका प्रैक्टिकल हम देखेंगे। और यहाँ पे लिस्ट और डिक्शनरी जो म्यूटेबल विद डेटा टाइप से, और टपल वो है इम्यूटेबल। लाइक म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या डिफरेंस था, जो लिस्ट है अगर सपोज मैंने यहाँ पे एक माई लिस्ट करके मैंने डिक्लेयर किया वेरिएबल, तो इसने यहाँ पे लिस्ट प्रिंट कर दी। मैंने यहाँ पे लिस्ट डिक्लेयर की माई लिस्ट करके, और उसने मैंने सिंपली जस्ट प्रिंट करवा दिया तो उसने माई लिस्ट प्रिंट कर दी। अब मैं यहाँ पे उसका टाइप, हमारा जो टाइप बिल्ट मेथड थी उसका यूज करके मैं उसका डेटा टाइप फाइंड करूंगा। अब म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस क्या था, जो हमने थियरी देखा था अब प्रैक्टिकली देखेंगे। अब ये माई लिस्ट करके जो वैल्यू है यहाँ पे जीरो, लाइक जीरो से इंडेक्शन स्टार्ट होता है, तो ये यहाँ से मैंने 1 to 5 वैल्यू डाली। तो 1 का इंडेक्शन हुआ 0, 2 का 1 हुआ, 3 का 2, 4 का 3 और 5 का 4 इंडेक्शन नंबर हुआ। तो मुझे ये जो 3 नंबर की वैल्यू थी वो उससे मुझे चेंज करना है। तो उसका इंडेक्शन नंबर क्या था, 0, 1, 2। तो 2 नंबर की जो इंडेक्शन वैल्यू थी मैं यहाँ पे डालूंगा अब 7। तो ये जो लिस्ट हमारी प्रीवियसली प्रिंट है वो 1 2 3 4 5 प्रिंट हुई थी, बट अब 1 2 7 4 5 प्रिंट होगी। देखा, 1 2 7 4 5। तो इस तरीके से म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला डिफरेंस है। लाइक म्यूटेबल जो डेटा टाइप होते हैं उसे आप मैनेज कर सकते हो, लाइक उसे लिस्ट लिस्ट को आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट भी मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो उसके अंदर में एलिमेंट, और उसे रिमूव भी कर सकते हो। या जहाँ मैंने यहाँ पे क्या किया, अपडेट कर दिया। लाइक इसके अंदर लिस्ट के अंदर मैंने एक 3 करके मैंने एक डिजिट 1 to 5 डाला था, उसके अंदर 3 को मैंने रिप्लेस करके 7 कर दिया, तो मैंने अपडेट किया। वैसे मैं उसे रिमूव करना चाहूँगा तो मैं उसे रिमूव करूँगा रिमूव फंक्शन से। तो इस तरीके से म्यूटेबल होते हैं डेटा टाइप। तो ये एक प्रॉफिटेबल फंक्शन पॉइंट है हमारे, क्योंकि जब भी हम एग्जिट लाइक कोड को हमें वैल्यू चेंज करनी हो तो हम इस उसके ऐसा इंडक्शन नंबर से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा एक फ्लो था लाइक म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बीच का डिफरेंस। अब हम टप्पल देखते हैं।
अब यहाँ पे देखो उसने मैंने टप्पल प्रिंट करा है उसके अंदर 1 2 3 और फिर मैं हो करके एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट उसके अंदर स्टोर करा दी। अब टप्पल है जो राउंड ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर होता है। अगर आप टप्पल के अंदर वन और मैनी वैल्यू डालोगे तभी वो टप्पल कंसिडर होगा। अब मैंने यहाँ पे उसी नेम से सिंगल वैल्यू डाल दी। ये मैंने सिंगल वैल्यू डाल दी। ठीक है, उसी वेरिएबल उसी वे माई टप्पल यूज किया है, मैंने पहला कमेंट कर दिया। उसके अंदर मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू डाली। अब मैं उसे प्रिंट करूंगा और उसका डेटा टाइप आप देखना। ये जब प्रिंट हुआ उसने उसका डेटा टाइप इंटीजर दिया। वाई इंटीजर? हमने तो टप्पल लिया था ना राउंड ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि उसने क्या कंसीडर किया राउंड ब्रैकेट के अंदर एक ही वैल्यू है, तो जो वन वैल्यू होगी वो उसका डेटा टाइप वो कंसीडर करेगा। यहाँ पे इंटीजर थी तो उसने इंटीजर कंसीडर किया। अगर मैं फ्लोट और स्ट्रिंग डालता तो वो स्ट्रिंग और फ्लोट कंसीडर करता। तो टपल आप जब भी डिक्लेयर करो तब एक से ज्यादा वैल्यू उसके अंदर इंसर्ट करवाना है, ताकि वो उसे वो एज अ टपल कंसीडर कर सके। अब मैं इसे फिर से रिफ्रे लाइक री रन करूंगा तो उसने टपल कंसीडर कर, क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू है उसके अंदर इसलिए। तो टपल में आपको ये बात नोट करनी रखी होगी, क्योंकि टपल के अंदर आपको एक से ज्यादा वैल्यू इंसर्ट करवानी होगी। अब डिक्शनरी। तो हमारे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर में हमेशा स्टोर होती है। लाइक डिक्शनरी की वैल्यू पेयर के में ही क्रिएट की जाती। तो ये जो है वो हमारी की है और उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने की वैल्यू पेयर दो वैल्यू, एक कोर्स नेम और उसका ड्यूरेशन, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाली पाइथन और 2 मंथ। तो उसने जस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया पूरे का पूरा डिक्शनरी। और उसने क्लास का लाइक जो हमारा डेटा टाइप था उसने प्रिंट किया डिक्शनरी। अब डिक्शनरी और सेट में क्या फंक्शन है? ये जो थी वो डिक्शनरी थी जो हमने की वैल्यू पेयर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर की थी। ये भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो ये डिक्शनरी है। ये सेट है। अब सेट क्या करता है? सेट जो है वो की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा तो कभी स्टोर नहीं करता, वो हमेशा यूनिक एलिमेंट ही स्टोर करता है। अब मैंने ये क्या क्या यहाँ क्या किया, 10 से 50 तक एलिमेंट डाला और फिर मैंने दो डाले 10 डाला, यानी कि इस सेट के अंदर 3 टाइम 10 रिपीट हो रहा है। तो सेट क्या करेगा, जो भी वैल्यू रिपीटेड होती है वो सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेगा और बाकी के जो रिपीटेड एलिमेंट्स है वो रिमूव कर देगा। लाइक यहाँ पर 10 है, वो 3 बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 और 3। तो ये सिर्फ पहला ही कंसिडर करेगा, ये बाद के जो दो है वो रिमूव कर देगा। इसे रन करके मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, 50 20 40 10 और 30, ये जो दो बाकी के 10 थे उसने वो रिमूव कर दिया। और फिर उसने टाइप लाइक वो कौन सा डेटा टाइप है, सेट। तो उसने जो सेट सेट सिंपली प्रिंट कर दिया। तो डिक्शनरी और सेट के बीच में ये डिफरेंस है। डिक्शनरी के अंदर आप की वैल्यू पेयर के अंदर ही डेटा स्टोर सकते हो, लाइक इस वजह से आप स्टोर नहीं कर सकते। और सेट के अंदर आप की वैल्यू पेयर के डेटा स्टोर नहीं कर सकते, आपको इसी फॉर्मेट के अंदर स्टोर करवाना होगा। लाइक आप यहाँ पे स्ट्रिंग आर्गुमेंट भी स्टोर करवा सकते हो, मैंने पीपीटी में जस्ट डेमो दिया है हुआ है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू एलिमेंट्स ही स्टोर करा है डबल कोटेशन के अंदर, बट ये रिपीटेड एलिमेंट रिमूव कर देगा। सेट का यही फंक्शन है कि वो रिपीटेड एलिमेंट रिमूव कर देता है। तो आज के इस सेशन में हमने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी और सेट
डेटा टाइप्स का कुछ नॉर्मल बेसिकली वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डिक्लेयर होते हैं, उसके रूल्स और रेगुलेशंस कुछ पढ़े और सिंपली जस्ट उसे प्रैक्टिकल करके पेंट करवाया। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।